हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका अपने साइंस के यूट्यूब चैनल पे। सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब और साइंस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू रिसीव ऑल दी notification of your video class. So today in this video I am going to give the solution of exercise part of chapter number 5th. आधे बच्चों का कंप्लीट हो चुका है, मैम ने लाइव क्लासेस में करा दिया था, लेकिन कुछ बच्चे जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे या बाद में ज्वाइन किए या जिनके पास बहुत सारे इशू हैं मैम हम नहीं कर पाए हैं, उनके लिए मैम ये वीडियो बना रही हैं चैप्टर नंबर 5 फॉसिल फ्यूल का। ठीक है, तो आंसर ईच इन अ फ्यू वर्ड ओनली। इसके पहले का जितना पार्ट है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, नेम द मेजर, नेम द फॉलोइंग कॉम्पोनेंट्स। जितने भी चीज़ें हैं ABC पार्ट आप अपनी बुक में करेंगे, डी से आप अपने कॉपी में करेंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो यहाँ से कर लेंगे। लिख लीजिए आप लोग आंसर ईच इन फ्यू वर्ड्स ओनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे है, आप लोग देख लीजिए। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। जिन बच्चों को नहीं हुआ है वो अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। आंसर इज वाटर एंड फॉरेस्ट। कंप्लीट योर आंसर विद द करेक्ट स्पेलिंग। आंसर है वाटर एंड फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, लिख लीजिए। नेम 2 प्लेसेस इन इंडिया वेयर 2 नेचुरल गैस इज फाउंड। नेम 2 places in India where natural gas is found. Write down the answer number 2. Maharashtra and Gujarat. So स्टूडेंट जितने भी नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, यूट्यूब में अभी तक के सारे वीडियोस प्रेजेंट हैं, आप लोग यूट्यूब में बैक में जाएंगे और पुराने वीडियोस पूरे देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दिया है वॉच वीडियो क्लास इन साइंस चैनल। आपका साइंस चैनल आप सबको पता है, आप लोग अपना वीडियो क्लास देख लेंगे। तो आंसर नंबर 2 है महाराष्ट्र एंड गुजरात। नाउ राइट डाउन द आंसर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ कोल। Name the different type of coal. आंसर है पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। स्पेलिंग सही लिखिएगा। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। जिनका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फुल फॉर्म ऑफ CPCB। CPCB का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 4। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। स्पेलिंग सही लिखेंगे आप लोग। ये सारी चीज़ें मैम लाइव क्लासेस में करा चुकी हैं, पर बहुत सारे बच्चों का रह गया था, तो जिनका रह गया है नहीं कर पाए हैं किसी कारण के कारण, वो कर लीजिए। Now write down the next question. Question number 5. What is fuel? Write down the answer.
A material which is burned to produce heat is called fuel. Example, wood and coal. A material which is burned to produce heat is called fuel. Example, wood and coal. Now write down the next part, E part, answer each in 1 or 2 sentences. Question number first लिख लीजिए. Write down the question number first, answer each in 1 or 2 sentences. How does natural gas exist in nature? Write down the answer number 1. How does natural gas exist in nature? Answer number first is, it is formed when layer of decomposition plant and animal matter are exposed to intense heat and pressure under the surface of the earth over millions of years. Now write down the question number 2. What is kerogen? What is kerogen? Write the answer number 2. Kerogen is solid insoluble organic matter in sedimentary rocks. Kerogen is solid insoluble organic matter in sedimentary rock. Now write down the next question, question number 3. Question number 3. What do you mean by non-renewable resources? Write down the answer number 3. A non-renewable resource is a natural substance that is not replenished with the speed at which it is consumed. Complete your answer with the correct spelling. Now write down the question number 4. What is carbonization? The slow process of conversion of dead vegetation into coal is called
Carbonization. नाउ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोक. Answer each in 5-6 sentences. Question number first. Write short note on Coke. Coke is a fuel with high carbon content and few impurities, usually made from coal. Coke is used as a fuel and as a reducing agent in smelting iron ore in a blast furnace. स्पेलिंग सही लिखिएगा. नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन नंबर 2. क्लासिफाई रिसोर्सेज इनटू डिफरेंट टाइप्स. Write down the answer number 2. Resources are basically of two types. पहला है नेचुरल रिसोर्स. लिख लीजिए. इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. रुक जाए, स्क्रीन छोटा कर देते तो आपको आंसर दिखने लग जाएगा पूरा. है ना, आंसर दिख रहा है. लिख लीजिए आंसर. It is again divided into two types, inexhaustible and exhaustible. Inexhaustible resources are wind, air and sunlight, and exhaustible resources is of two types. Renewable जो कि forest, water and soil है. Non renewable का example क्या है? Coal, petroleum and natural gas. Point number 2 जो है man made resource. Man made resource में क्या आ जाता है? Cement, plastic and cosmetics. Complete your answer with the correct spelling. जिनका हो गया वो क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ डू वी कंजर्व आवर नेचुरल रिसोर्सेज. Write down the answer number 3. The golden rule of conservation is the 3 R's. Reduce, reuse and recycle. Reduce, reuse and recycle
reduce consumption and wastage of resources. The second step involves reusing resources instead of throwing them away after one use. Recycling reduce process pollution and wastage of energy and raw material. सो स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग की एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर का पार्ट पूरा ख़त्म हो गया है चैप्टर नंबर 5 का। आप सभी अपनी कॉपी में कंप्लीट कर दीजिए, लाइव क्लासेस में आपकी कॉपी चेक होगी। थैंक यू।